नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहाड़ों पर किस तरह मौसम कहर बरपा रहा है इसकी। नैनीताल में लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नैनीताल के तराई में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुकेश्वर के भालूगाड़ नाले में पानी का बहाव खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। पोखराड़ नाला समेत कई बरसाती नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों के लिए ये खतरा बन चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने तेज बारिश की वजह से नदी नालों के किनारे बसे लोगों को हटने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। तेज बारिश की वजह से कई गांवों की सड़कों का हाल खराब है। लगातार बारिश की वजह से तमाम बरसाती नाले उफान पर हैं। रामनगर का धनगढ़ी नाला, वहां पर भी खतरा मंडरा रहा है। धनगढ़ी पूरे उफान पर है, जिसके बाद प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है। नाले की दोनों तरफ पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि लोग कोई लापरवाही ना करे, जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है। धनगढ़ी नाला NH 309 पर है, जो पौड़ी के बुआखाल के साथ ही अल्मोड़ा जिले के कई इलाकों को जोड़ता है। नाले के उफान पर आने से ट्रैफिक रोकना पड़ा। इधर जोशीमठ के धौली नदी में बनी झील के मुहाने को खोल दिया गया, जिसके बाद झील से पानी निकलने लगा है। लोगों ने अब राहत की सांस ली है। दरअसल शनिवार को तमक में बादल फटने के बाद मलबा आ गया था और नदी का मुहाना बंद हो गया था, जिसकी वजह से यहां अस्थायी झील बनने लगी थी। जिसके बाद मौके पर SDRF की टीम पहुंची और JCB की मदद से मलबा हटाया गया। आज झील से पानी की निकासी शुरू हो गई। झील के लिए बोलते हैं, नहीं तो गाँव वाले खतरा है। ठीक है। और चमोली में लगातार भारी बारिश के बाद जगह जगह सड़कों पर मलबा भर गया। नेशनल हाईवे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद है। सड़क बंद हो रहे तो लोग परेशान हैं। हालांकि विभाग सड़कों को खोलने में जुटा है। पहाड़ों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों पर मलबा गिरने का सिलसिला भी जारी है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से देर रात को यहाँ पे सड़क मार्ग बाधित हुआ है और उसके बाद यहाँ पे जो ट्रक गुजर रहा था रात को, वो यहाँ पे फंस गया। उसके 2 टायर नीचे के पूरे यहाँ पे धंस चुके हैं और अब उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से लगातार मलबा नीचे की तरफ बह रहा है और इसी तरीके से हालात पहाड़ों में बने हुए हैं। लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और अगले कुछ दिन और पहाड़ों में इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, ये मौसम विभाग का कहना है। अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये सड़क है, यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो सड़क यहाँ पे बनाई गई है वहाँ पे सुरक्षा के भी इंतजाम नहीं है, बैरिकेडिंग नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये ट्रक नीचे की तरफ धंसा हुआ है और यहाँ पे पहले से ही लगातार निरंतर सड़क धंसती हुई आ रही है, ये लोगों का कहना है। लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पे अभी सड़क बंद है, लोग जो सुबह सुबह घरों से निकले हैं वो रास्तों में फंसे हुए हैं और सभी लोग मार्ग खोलने का इंतजार कर रहे हैं। नितिन शेरमाल, न्यूज 18, चमोली। इधर उत्तरकाशी में यमुना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से स्याना चट्टी के पास हाईवे पर बने पुल पर खतरा बढ़ गया। पानी के तेज बहाव के साथ ही पेड़ भी बहकर आ रहे हैं, जो पुल से टकरा रहे हैं और कई पेड़ तो पुल पर अटक रहे हैं, जिसकी वजह से पुल के टूटने का खतरा बन गया है। लैंडस्लाइड की वजह से यमुनोत्री हाईवे कई जगहों पर बंद है। जंगल चट्टी, बनास और नारद चट्टी के पास 12 दिनों से हाईवे बंद है। उधर कुमाऊं में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ को जाने वाली तमाम सड़कें खतरनाक हो गई हैं। पहाड़ को जाने वाली सड़कों में कई जगहों पर नए स्लाइडिंग जोन बन गए। हल्द्वानी से भीमताल होते हुए कैंचीधाम को जाने वाली सड़क पर रानीबाग के पास पहाड़ से भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद यहां बने नए पुल से आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं, इससे आगे की जगहों पर भी पहाड़ों से कई जगहों पर डेंजर जोन बन गए हैं और लगातार मलबा गिर रहा है। लैंडस्लाइडिंग जोन इस बारिश के कारण बन चुके हैं, जिससे
आवाजाही जो है प्रभावित हो रही है और लोग जान जोखिम में डालकर इन सड़कों पर सफर को मजबूर हैं। इस समय मैं हल्द्वानी से ये अल्मोड़ा और पंचेश्वर यानी पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे नंबर 10 पे खड़ा हूँ और ये स्टेट हाईवे नंबर 10 पे रानीबाग के ठीक पास में बलिया नाला पुल पर ये लैंडस्लाइडिंग जोन एक नया डेवलप हो गया है और जिसके कारण ये 2 पुल के नया पुल ये बनाया गया था और उसके बगल में ठीक ये पुराना पुल बनाया गया था जो कि पिछले 1-1.5 साल से बंद था। लेकिन ये जो लैंडस्लाइड हुआ है इससे जो नए पुल का मुहाना है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जिसके कारण जो है अब इस पुराने पुल से ही आवाजाही जो है ट्रैफिक को करनी पड़ रही है। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा करीब से चल करके और ये नीचे मैं आपको नदी का नज़ारा दिखाता हूँ। ये आप देखिए ये गौला नदी है, पूरी तरीके से उफान पर है इस समय ये गौला नदी और ये सामने गौला नदी का संगम होता है। यहाँ पर जो बलिया नाला की तरफ से आने वाला नाला है वो और ऊपर से लुगड़ जो है वो दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलकर के गौला नदी में तब्दील होती हैं और ये देखिए यहीं पर ये जो है ये लैंडस्लाइडिंग जोन तब्दील हो चुका है और सामने देखिए एक गाड़ी जाती है और फिर उस तरफ की गाड़ियाँ रुक जाती हैं, यानी वन वे ट्रैफिक यहाँ पर चलाया जा रहा है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। दरविकास नगर में चक्राता त्यूणी नेशनल हाईवे बंद हो गया। रोटा खड़ के पास नेशनल हाईवे बंद है। यहां पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आया। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं जिसकी वजह से रोड बंद है। बंद सड़क को खोलने का काम जारी है लेकिन बारिश की वजह से काम में दिक्कत आ रही है। क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये देखो मलुआ ऊपर से बादल फटने के कारण पहले ऊपर वाली रोड टूटी, ऊपर वाले रोड से फिर यहाँ मलबा आया, ये रोड भी टूट गई। प्लस यहाँ से नीचे देखो निचली रोड में भी पूरा क्षतिग्रस्त रोड हो रखी है और इसको एक जेसीबी से खोलने की क्षमता नहीं है। इसके लिए 2-3 जेसीबी चाहिए। इधर जोशीमठ के करछी गांव में बारिश से नुकसान हो रहा है। गांव के ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है जिसकी वजह से लोग खौफ में हैं और इसी के साथ गांव के नीचे से भी जमीन खिसकने लगी है। कई मकानों में दरार पड़ गई है। गांव के मंदिर को भी नुकसान हुआ है। वहीं जोशीमठ के पल्ला गांव में भारी बारिश की वजह से 32 घरों में दरार आ गई जिसके बाद पूरे गाँव को ही खाली करवाया गया। तेज बारिश से गाँव में भू धसाव कभी भी हो सकता है। लोग डरे हुए हैं। प्रशासन ने भी गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। साथ ही नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। उत्तरकाशी में भी हो रही लगातार बारिश मुसीबत बन गई। बड़कोट नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में भारी बारिश और भूधसाव से कई मकान में दरार आ गए। दरारों की वजह से लोग डरे हुए हैं, विस्थापन की मांग कर रहे हैं। वहीं एसडीएम ने आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और राजस्व टीम को नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित लोगों की मदद की जा सके, जिससे सड़क में और ये मकानों के पास दरारें आ रही हैं। इसका स्थलीय निरीक्षण हमने भी किया है और हमारे राजस्व निरीक्षक अन्य जगहों पर भी जाएंगे जहाँ जहाँ दरार हुई है उसको नोट करेंगे और जो अगली कार्रवाई होगी। हमारा मकान सर्वखेत में है। हमारा आज की लगातार बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा भूधसाव हो गया और बहुत दरारें पड़ गए मकानों में, रहना बहुत मुश्किल हो गया। कितने परिवार होंगे लगभग उधर? 5-6 परिवार है। बहुत ज़्यादा धसाव हो रहा है, मकानों में दरारें पड़ गई है। क्या चाहते हैं आप? हमारी कुछ व्यवस्था हो। हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाली नेशनल हाईवे पर दो गांव के पास अचानक पहाड़ी से कार पर बड़ा बोल्डर गिरा। गनीमत रही कि सही समय पर कार सवार गाड़ी से बाहर निकल आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एक कार के ऊपर ही बड़ा सा बोल्डर गिरा है। कार के बीचों बीच ये पत्थर नहीं गिरा, ये राहत की बात रही। आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पहाड़ से बड़ा बोल्डर माणा पार्किंग की तरफ गिरा। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई आया नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी से मलबा लगातार गिरता हुआ। बारिश के दौरान कई जगहों पर इसी तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है।
इधर उत्तरकाशी में अस्सी गंगा घाटी के 7 गांवों को जोड़ने वाली सड़क कई दिनों से बंद है, जिस वजह से गांव वालों को परेशानी हो रही है। इसी के साथ पैदल रास्ते ध्वस्त हो चुके हैं। लोग जान हथेली पर रखकर यात्रा को मजबूर हैं। पूरे इलाके में बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़कों को ठीक किए जाने की मांग की है। तीन दिनों से पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश चारों तरफ तबाही की वजह बन रही है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही बेहद खतरनाक बन गई। वहीं ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अम्मीमठ और खनौटी नाले के पास सड़क धंस गई है, जिसकी वजह से कई बड़े वाहन फंस गए। छोटी गाड़ियों की आवाजाही भी खतरनाक हो गई है। छोटी सी गलती बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे बिचरमा के पास लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। इस रोड के बंद होने से डीडीहाट, धारचूला और अस्कोट का संपर्क एक दूसरे से कट गया। मुनस्यारी को जोड़ने वाली रोड भी कई जगहों पर बंद है। अहम सड़कों के बंद होने से लोग परेशान हो रहे हैं। रोड बंद है। यह भी अपडेट है आज का। मौसम लगातार खराब है, लेकिन उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 48 घंटे भी प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है। देहरादून, उत्तरकाशी जिले के लिए 24 घंटे के लिए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 27 स्टेशन ऐसे थे जहां पर तेज बारिश रिपोर्ट की गई। सबसे ज्यादा बारिश कुमाऊं के इलाकों में देखने को मिली। अगले 5 दिन प्रदेश में इसी तरह तेज बारिश हो सकती है। अधिकांश स्थानों पे हम ये संभावना है कि अधिकांश स्थानों पे भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। तो इसमें अगले उसके 48 घंटे में फिर उसके बाद कम होने का चांस है और इसमें हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा ज़्यादातर जिलों में और ख़ासतौर से ये हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ के जहाँ पे कहीं कहीं हमको वर्षा रिपोर्ट हो सकती है। तो अगले 7 दिन के लिए इस तरह। इधर रामनगर में 2 हाथियों के नदी में बह जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये मोहान और कुमेरिया के बीच का है। वीडियो में 2 हाथी कोसी नदी में बहते दिख रहे हैं। हालांकि गजराज जल्द ही नदी किनारे आ जाते हैं। ये वीडियो वहां से गुजर रहे कुछ गांव वालों ने ही बनाया है। पहाड़ पर मॉनसून भारी मुसीबत लेकर आया। लैंडस्लाइड से सड़कें बंद है। कई जगहों पर बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई बाधित हुई है। हालांकि बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं ताकि बिजली आपूर्ति सुव्यवस्थित की जा सके। पहाड़ों पर तेज बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं, जबकि लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। बिजली विभाग का कहना है कि इस आपदा में अब तक 32 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसमें विभाग की 800 किलोमीटर लाइन टूट गई है, जबकि करीब 1400 पोल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। वहीं बारिश और मुसीबत के बीच बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात जुटे हैं ताकि जल्द से जल्द हर घर को रोशन किया जा सके। बहुत सारी सड़कें टूट गई तो हमें सामान ले जाने में दिक्कत आ रही है। तो सामान हम लोग जो पतला सा रास्ता मिल रहा है, लोग नदी पार कर रहे हैं, पोल लेकर के नदी पार कर रहे हैं, रस्सी बांध के सामान ले जा रहे हैं, रस्सी बांध के स्वयं हमारे कर्मचारी जा रहे हैं। लगभग 32 करोड़ के आसपास इसमें हमारी लाइनों का डैमेज हुआ है, बिजली घर का डैमेज हुआ है, ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं, बहुत सारी इतनी हमारी क्षति हुई है इसमें। बिजली विभाग के कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में भी काम कर रहे हैं, जिसके बाद कई गांव में बिजली को बहाल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली की सप्लाई बाधित है, जिन्हें जल्द ठीक करने की कोशिश भी जारी है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।